राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंची, जहां उन्होंने अपने हाथों से मेधावियों को मेडल दिए। राष्ट्रपति के दीक्षांत समारोह में शामिल होने से हर किसी में उत्साह था। पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के किसी समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई हैं। ये दीक्षांत समारोह विद्यापीठ के लिए बहुत ही विशिष्ट था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितने भी हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति महोदया दीक्षांत भाषण पढ़ी। तो हम लोग बहुत मन से इसकी चिर प्रतीक्षा में थे और महामहिम आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यापीठ के अतीत और विद्यापीठ का भविष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत ही मुखर तरीके से बताई हैं। राजधानी लखनऊ में यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने के बाद पिकअप भवन के सामने ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारी संख्या में यूपी SSSC के अभ्यर्थी पहुंचे। बता दें कि प्रदर्शन का आज 40वां दिन था। ये अभ्यर्थी यूपी के अलग अलग जिलों से आकर लखनऊ में धरना दे रहे हैं। 2019 के ये अभ्यर्थी अपने अंतिम परिणाम को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। 2 नवंबर से धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी जो दिवाली है, भैया दूज है, सब त्योहार हमारे वहीं मने हैं। अभी विगत समय में मौसम खराब हुआ, बारिश हुई है, उस बीच भी हम धरना देते रहे। तो धरने का मुझे लग रहा है कोई विशेष प्रभाव पड़ नहीं रहा है और ऐसी अगर चीजें रहेंगी तो हम अनशन तक करेंगे। जो है अगर हमें आज पुख्ता कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम आमरण अनशन तक करेंगे। जो है क्योंकि हम 40 दिन से धरने पे बैठे हैं और कोई भी हम लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। जो है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को दाखिल करनी थी, लेकिन अब इसके लिए 1 सप्ताह का और समय मांगा गया है। अदालत ने ASI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे, जिससे अब बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है। हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन दायर की और ये कहा है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ ASI हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उनका BP बढ़ गया है, इसलिए वो आज रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने 18/12 की डेट लगाई है। कानपुर में जिला कारागार में बंद कैदियों द्वारा तैयार किया गया भोजन व जलपान सामग्री का स्वाद आम लोगों को भी चखने को मिलेगा। इस कैंटीन का उद्घाटन महापौर प्रमिला पांडे ने फीता काटकर किया। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए कारागार परिसर में आउटलेट बंदी रसोई का निर्माण कराया गया है, जिसका शुभारंभ अब हो चुका है। देखिए, ये नया प्रयोग है कानपुर के लिए। वैसे तो गुजरात में हर जगह है, नया प्रयोग है। यहाँ जो कैदी यहाँ से जिनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी उनके द्वारा कैंटीन चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक सबको नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा। ये अच्छा वो है और हमको ऐसा लगता है कि ये प्रयोग अच्छा है, हर जिले में होना चाहिए। मिर्जापुर जनपद में कॉलेज के प्राचार्य की तानाशाही से तंग आकर DM कार्यालय पहुंची छात्राएं। कॉलेज में नहीं है साफ सफाई की कोई व्यवस्था, वहीं जर्जर बिल्डिंग में ये कॉलेज संचालित हो रहा है। इसके अलावा इन सब परेशानियों को प्राचार्य सुनते नहीं हैं, ऐसा छात्राओं का कहना है। कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय तक का अभाव है। इन्हीं सब को लेकर कॉलेज की छात्राएं DM दफ्तर पहुंची थी। नाम अंजलि प्रजापति है। मैं कमलार कन्या PG कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं BA की छात्रा 5th सेमेस्टर की हूँ। सर, इस टाइम हम लोग का रिजल्ट घोषित हुआ है 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का। सर, उसमें हम लोग का मतलब कि ये हम लोग का गड़बड़ हो गया है कि हम लोग का जैसे कि हम लोग एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें हम लोग का मेजर का सब्जेक्ट जो है माइनर में चल जाता है, माइनर सब्जेक्ट मेजर में चल जाता है। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया तो उसमें ऑप्शन बताया जाता है और मतलब जैसे कि सर अगर प्रोजेक्ट जो हम लोग का जमा होता है वो जो हम लोग एग्जाम हम लोग एडमिशन करवाते हैं तो उसमें हम लोग का जो प्रोजेक्ट का फीस होता है उसमें काट लिया जाता है। फिर भी जब हम लोग का वाइबा होता है तो 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए अलग से प्रोजेक्ट जमा करने के लिया जाता है। सर बताइए, हम लोग मजदूर की बेटी होकर आते हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, अगर मतलब फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी ये परिणाम आता है तो सर हम लोग का क्या होगा बताइए। हम लोग का भविष्य सर अंधेरे में जा रहा है। बस हम लोग की डिमांड ये है कि हम लोग की मांगे पूरी की जाए, हम लोग के अंक पत्र सुधरवाए जाए। बस यही हम लोग की समस्या। सर हम लोग की समस्या ये भी है कि आए दिन आजकल सप्ताह में 2 से 3 4 पैकेट रहते हैं। जब कोई बच्चा मैम के पास कंप्लेन लेके जाता है तो वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ के प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा बोलती है वो।